गरीब के घर, दहेज में गैस चूल्हा। विमला की शादी एक गरीब परिवार हुई थी। विमला के ससुराल में एक कच्चा सा टूटा फूटा मकान था। विमला भी ज्यादा अमीर खानदान की नहीं थी। बहू मुंह दिखाई की रस्म तो ठीक तरीके से निपट गई। अब बारी है तेरी पहली रसोई की। तेरे ससुर जी, तेरे जेठ, जेठानी और पति सभी लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ सासू माँ, मैं अभी खाना बनाती हूँ सबके लिए। विमला इधर उधर जाकर रसोई ढूंढने लगी। तभी उसके पति राजू ने उससे कहा, अरे विमला, इधर उधर क्या देख रही हो? अरे मैं रसोई घर ढूंढ रही हूँ। चलो चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ रसोई घर। राजू विमला को घर के बाहर आंगन में ले गया, जहां पर एक मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था। ये आपकी रसोई है। अब मुझे पता चला कि मेरे पिता ने मुझे दहेज में गैस चूल्हा क्यों दिया है। राजू जी, उस बोरे में कुछ सामान रखा है, उसे निकाल दीजिए। वहीं पर 2-3 बोरे में कुछ सामान रखा था। राजू ने जब खोला तो एक बोरी में तो ढेर सारे बर्तन थे, दूसरे बोरे में एक छोटे वाला गैस सिलेंडर था और तीसरे बोरे में ढेर सारे मसाले और कुछ हरी भरी सब्जियां भी थीं। अब यहाँ मैं खुले में तो खाना बना नहीं सकती। ऐसा कीजिए, चारों तरफ बांस गाड़कर चारों तरफ से कपड़े से घेर दीजिए, ताकि मैं सुकून से अंदर बैठकर खाना बना सकूं। राजू ने आंगन में चारों कोनों पर लकड़ी के बांस लगा दिए, फिर कपड़े से ही तंबू बनाकर एक रसोई घर बना दिया। अब रसोई घर में सारा सामान भी विमला का ही था। उसने सभी के लिए खाना बनाया और सभी को खाना बहुत पसंद भी आया। खाना बहुत स्वादिष्ट है। देवरानी जी तो अपने साथ पूरी रसोई ले आई। वैसे ये अच्छा हुआ। इस घर में हम लोग अभी तक कच्ची मिट्टी के चूल्हे में बाहर खुले आंगन में खाना बनाते थे। अब आराम रहेगा। विमला की नई नई शादी हुई थी, इसीलिए वो उस वक्त कुछ नहीं बोली। सिर्फ मुस्कुराकर उसने सभी का विवादन स्वीकार किया। आज विमला और राजू की सुहागरात थी। सुहागरात के अगले दिन सुबह सुबह उसकी जेठानी रसोई घर की तरफ गई और गैस जलाकर चाय बनानी शुरू कर दी। भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? अरे विमला, मुझे लगा तू थक गई होगी, इसीलिए मैं इस सब के लिए चाय बना देती हूँ। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन ये रसोई घर मेरा है। आपने कभी सपने में भी गैस सिलेंडर और इतने अच्छे अच्छे बर्तन देखे हैं? तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। अपने मायके से दहेज में गैस चूल्हा क्या ले आई? खुद को बहुत बड़ी महारानी समझने लगी। विमला ने इस सब के लिए चाय बनाई। जब बारी आई खाना बनाने की, तब उसकी सांस धोखे से उसकी रसोई घर में पहुंच गई। चलो, ये अच्छा हुआ। बहू अपने साथ पूरा रसोई घर ले आई है। तभी वहां पर विमला आ गई। सासू माँ, मेरे रसोई घर में आप क्या कर रही हैं? तुम्हारा रसोई घर? ये कैसी बातें कर रही हैं बहू? मेरे घर वालों ने मुझे दहेज में गैस चूल्हा क्या दे दी? घर की सारी औरतों की नज़र मेरे रसोई घर की तरफ ही रहती है। आज के बाद कोई भी मेरे रसोई घर की तरफ झांकेगा भी नहीं। उसकी सास को कुछ भी समझ में नहीं आया। वो बेचारी सीधी सादी थी, बिना कुछ बोले वहां से वापस आ गई। अब दोपहर का पूरा खाना विमला ने अकेले ही बनाया। ऐसे दिन बीतते जा रहे थे। विमला किसी को भी अपने रसोई घर में घुसने नहीं देती थी। इसी वजह से घर के सभी सदस्यों का खाना विमला को अकेले ही बनाना पड़ता था। फिर एक रात उसने अपने पति राजू से कहा, घर में इतने सारे लोग रहते हैं और सबका खाना मुझे ही बनाना पड़ता है। ये कब तक चलता रहेगा? विमला, तुम अपनी रसोई में किसी को घुसने नहीं देती हो, तो भला कौन तुम्हारी मदद करेगा? वो रसोई मेरी है, तो मैं भला किसी और को अपनी रसोई में क्यों घुसने दूं? ये तुम कैसी बातें कर रही हो विमला? मैंने तो तुम्हें एक समझदार लड़की समझा था, और तुम हो कि एक रसोई के पीछे पागल हुई पड़ी हो। अरे भाभी, तुम्हारी रसोई का सारा सामान चोरी करके भाग जाएगी क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना। बड़े भैया से कह दो कि वह अपने खाने पीने का इंतजाम अलग से कर ले। उस वक्त कुछ नहीं बोला और चुपचाप सो गया। अगले दिन वह अपने खेतों में अकेले बैठकर कुछ सोचने लगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि नेहा इस तरह की निकलेगी। यही सब सोचते सोचते काफी वक्त बीत गया और राजू अपने घर वापस चला गया। लेकिन उसने घर आकर देखा तो विमला अपनी भाभी और सास से लड़ झगड़ रही थी। ये रूप राजू ने उसका पहले कभी नहीं देखा था। विमला, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें अपनी भाभी और माँ से बात करने की तमीज नहीं है क्या? मैंने तुमसे कल ही कहा था कि हम दोनों के रसोई को अलग अलग हो जाना चाहिए। मैं अपनी दहेज की रसोई में किसी की भी नज़र नहीं लगने देना चाहती। जब देखो तब ये दोनों मेरी रसोई में घुसने की कोशिश करती रहती हैं।
ये सब क्या बोल रही है तू? हम सबको हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और सब अपने ही लोग हैं। भाई, तेरी रसोई का सामान लेकर कोई भाग थोड़ी ही जाएगा। मुझे सबसे ज्यादा अपने दहेज की रसोई प्यारी है। इससे बढ़कर मेरी जिंदगी में और कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, ये रसोई क्या, ये पूरा घर भी तुम्हारा ही है। तुम ऐसा करो, अपनी रसोई और अपना घर लेकर अकेले रहो। हम सब यहाँ से जा रहे हैं, उसके लिए ही मज़े करो। हम तुम्हारे बीच में दखलंदाजी नहीं करेगा। हाँ हाँ, मुझे भी किसी की जरूरत नहीं। जिसको देखो मेरे दहेज की रसोई के पीछे ही पड़ा रहता है। घर के सारे लोग राजू को समझाते रहे, लेकिन राजू का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ चुका था। उसने जल्दी जल्दी अपने माता पिता का और भैया भाभी का सबका सामान पैक किया और सबको लेकर वहां से निकल गया। विमला अब उस घर में अकेली बची थी। अब मैं इस घर में अकेली रहूंगी और राजू का क्या है? वो 2-3 दिन में मेरे पास आ ही जाएगा। गांव से थोड़ी दूर पर राजू के परिवार का खेत था। वहीं पर वो लोग तंबू बनाकर रहने लगे। वहीं पर उन लोगों ने कच्ची मिट्टी का चूल्हा बना लिया और खाना बनाने लगे। उन लोगों की तो गरीबी में रहने की आदत थी, इसीलिए वो लोग अपनी जिंदगी वहां पर फिर से उसी तरह जीने लगे। राजू, मुझे लगता है तूने गलत किया है बहू के साथ। नहीं माँ, मैंने बिल्कुल सही किया है। इससे अच्छा तो मैं शादी ही नहीं करता। दहेज में रसोई क्या ले आई? अपने आप को बहुत बड़ी महारानी समझने लगी।